नमस्कार साथियों, मैं रामनरेश पासवान, महामंत्री सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी समस्या का समाधान आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो लगातार किसी न किसी डिवीजन से, किसी न किसी जोन से, भारत के सभी जोनों से ट्रैकमैन साथियों द्वारा ये शिकायतें प्राप्त हो रही है, मिल रही है। तो हमने सोचा इस समस्या का समाधान जो प्रत्येक व्यक्ति को देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी उन्हें मिल जाए तो शायद इस प्रकार से समस्या उनके सामने नहीं आएंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रैकमैन साथियों द्वारा लगातार ये शिकायतें आ रही कि हम घर गए हुए थे, हमारा छुट्टी समाप्त हो गया, लेकिन इमरजेंसी वर्क होने के कारण, या मैं खुद बीमार हो गया, पिताजी बीमार थे, माँ बीमार थी, या घर के कोई सदस्य, या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी काम था जिसके कारण हम समय पर नहीं आ पाए। 15 दिन लेट हो गया, 1 महीने लेट हो गया, 2 महीने लेट हो गया, जिसके कारण हमें SF11 दे दिया गया, SF5 दे दिया गया और 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का इंक्रीमेंट मार दिया गया। यहाँ तक कि यदि लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, 3 महीने तक अनुपस्थित रहे, तो SF5 देकर रिमूव सर्विस करने का भी प्रावधान है इसमें। दोस्तों, ये जो समस्या है, इस समस्या में हम लोगों को कुछ न कुछ अज्ञानता है, जानकारी का अभाव है, या हमारी लापरवाही है। दोस्तों, मैं इस बात को एक बार और दोहराना चाहता हूँ, ये जो हमें पनिशमेंट मिलती है, ये हमारा कुछ न कुछ अज्ञानता है, जो जानकारी नहीं होने के कारण हमें ये पनिशमेंट मिलता है। दोस्तों, मैं एक आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप एक भारतीय रेलवे के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, एक जिम्मेदार कर्मचारी, वो भी भारतीय रेलवे का, और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि रेलवे को संचालन में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, हमारी लापरवाही की वजह से किसी प्रकार का अनहोनी घटना नहीं हो। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल देके आपको एक इस बात को समझाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका छुट्टी 16 तारीख को समाप्त हो रही है, आपको PWI को और आपके मेट को पता है कि 17 तारीख को आप ड्यूटी पर आने वाले हैं। आप अचानक 17 तारीख को नहीं आ पाए और आपका ड्यूटी इंचार्ज द्वारा, मेट द्वारा नाइट पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया गया और आप समय से नहीं पहुंच पाए। उस दिन पेट्रोलिंग के लिए कोई भी ट्रैक मेंटेनर अवेलेबल नहीं था, नहीं हुआ, तो आपको पता है कितना बड़ा घटना हो सकती है। दोस्तों, यदि इसी जगह पर प्राइवेट कंपनियां में यदि हम होते तो हमें नौकरी से निकाल दिया करता, लेकिन भारतीय रेलवे ही है जो हमें छोटे बड़े पनिशमेंट दे करके दोबारा नौकरी पर लेने का काम करता है। दोस्तों, बात यह है कि यदि हम किसी इमरजेंसी वश हम नहीं आ पाते हैं समय पर, तो हमें अपने मेट से, हमें अपने इंचार्ज से एक बार कॉल करके, मैसेज करके हमें उन्हें बता देना है, ताकि आपके जगह पर, आपके जिस कार्य के लिए आपको 17 तारीख को देना है, उस जगह पर दूसरे कर्मचारी को नियुक्त किया जा सके, ताकि काम में किसी प्रकार का बाधा नहीं हो। दोस्तों, ये हमारी गलती है। हम लोग भर दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, हम बहुत सारे डाटा खत्म करते हैं, लेकिन अपने PWI को, मेट को एक मैसेज नहीं कर पाते हैं कि हम नहीं आ पा रहे, मेरे घर पे बीमारी, मैं बीमार हूँ, या मेरे घर पे कोई समस्या है। दोस्तों, इतना कह देने से, इतना मैसेज कर देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन रेलवे की संचालन में किसी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों, तो आपने कभी देखा है, आपने देखा होगा कि जब आपको SF11 दिया जाता है, उसमें आरोप पत्र में लिखा रहता है कि आपने बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि आप अनुपस्थित रहे, इसीलिए आपको ये चार्जशीट दिया जाता है। दोस्तों, आप अनुपस्थित रहे,
लेकिन लीगल रूप से आपको समय समय से प्रशासन को अवगत कराना है। यदि आप 15 दिन से 1 महीना 2 महीना तक अनुपस्थित रहते हैं तो आपको प्रत्येक 15 दिन पर एक पोस्ट के माध्यम से जो आपकी समस्या है वो अपने एडीएन कार्यालय में, एसएससी कार्यालय में भेजते रहेंगे। दोस्तों, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बड़े से बड़े जो पनिशमेंट ना मिलकर, छोटी सी पनिशमेंट मिलकर या वो भी नहीं मिले और आपको चार्जशीट कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, आज के बाद ये सभी साथी ध्यान रखें कि जब भी हम समय से ज़्यादा अनुपस्थित रहे तो अपने इंचार्ज को, अपने संबंधित अधिकारी को सूचना दें, मैसेज करके दें और उस मैसेज को रखे रहना है, ताकि यदि आपके ऊपर आरोप पत्र जारी किया जाए उस समय हम बता सकें रेलवे को, नहीं मैं अपने इंचार्ज को, अपने PWI को सूचना देकर अनुपस्थित रहे। जितना ख्याल, जितनी जिम्मेदारी आपको परिवार को है उसी प्रकार है हम रेल कर्मचारी है और हमें भी हमारी जिम्मेदारी, हमें भी अपनी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के तरफ रखना है। दोस्तों, ध्यान रखना, आगे से इस पर ख्याल रखें ताकि रेलवे को संचालन में भी कोई अवरोध नहीं हो और हमारे परिवार को भी ख्याल रखा जाए। धन्यवाद।